कल रात जेएनयू कैंपस में हुई नारेबाजी पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा, पॉलिटिक्स में हिंसा या पर्सनल हिंसा की कोई जगह नहीं है। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के बारे में आप पॉलिसी पर बहस कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में हम असहमत होने पर सहमत होते हैं। मंत्री ने आगे जोर देकर कहा, एजुकेशन पॉलिसी, फाइनेंस और अन्य मुद्दों पर बहस हो सकती है, लेकिन जो लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की घटना ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। विपक्ष ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया, जबकि भाजपा ने देश विरोधी करार दिया। हिंसा की और व्यक्तिगत हिंसा की राजनीति में कोई जगह नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आप पॉलिसी पर लड़ाई लड़िए। इन डेमोक्रेसी वी एग्री टू डिसएग्री। आप पॉलिसीज पर लड़िए, एजुकेशन पॉलिसी पर बोलिए, फाइनेंसेस पर बोलिए, आप अन्य मुद्दों पर बोलिए, मगर जो लोग देश को तोड़ने के लिए काम करते हैं, शर्जील इमाम ने चिकन नेक काटकर पूर्वोत्तर भारत को अलग करने की बात की। भारत तेरे टुकड़े हो गए के नारे लगाने का काम उमर खालिद ने किया। 2020 के दंगों में उसका हाथ पाया गया है। ऐसे लोगों से सहानुभूति इसलिए रखी जाती है क्योंकि इस विधानसभा में ऐसे लोग हैं जिन्होंने शर्जील इमाम के साथ मंच साझा किया है। इंडी अलायंस के गठबंधन के लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने चिंता जताई। उन्होंने कहा, यह बहुत परेशान करने वाली खबर है। जहां भी इंसानियत के खिलाफ अत्याचार होते हैं उनका विरोध होना चाहिए, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी पर। जब मेजॉरिटी दबदबा बनाने को हिंसा का सहारा लेती है, ऐसे कामों की निंदा होनी चाहिए, में बोलना चाहिए। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले और संपत्ति लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। भारत सरकार ने चिंता जताई है। नहीं, देखिए, ये बहुत भयानक खबर है। कहीं भी किसी भी देश में मानवता पर इस तरीके से अत्याचार हो, उसका हम लोगों को विरोध करना चाहिए, और खासकर अल्पसंख्यक वर्गों का, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग दुनिया में कई जगहों पे जब देखा गया है कि बहुसंख्यक वर्ग जो है अपना एक वर्चस्व कायम करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता है, तो उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। मैं आशा करूंगा कि बांग्लादेश सरकार से हमारी सरकार बात करेगी, उन पर प्रभाव डालेगी। जब से शेख हसीना की सरकार वहाँ से बर्खास्त हुई और एक नई सरकार जो देखा जाए तो खैर चुनी हुई नहीं है, लेकिन जिस कारण से भी आई, उसके बाद से एक सांप्रदायिक माहौल बनता चला जा रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एक अति सांप्रदायिक ग्रुप रहे हैं जिन्होंने पहले भी इस तरह की हरकतें की हैं, लेकिन वो अब ज़्यादा बोल्डली बाहर सड़कों पे आके कर रहे हैं। इससे लगता है कि बांग्लादेश की सरकार या तो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है या जानबूझकर इन चीज़ों को होने दे रही है। खैर, जो भी है, भारत सरकार को इस पर प्रेशर लगाना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार जिस तरीके से ऐसे मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल तो कर लेती है, लेकिन अपने कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके उन लोगों की मदद करे जिन लोगों पर अल्पसंख्यक होने के कारण अत्याचार है, वो ये सरकार करती हुई दिखती नहीं है मुझे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के लव जिहाद बयान पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, ओवैसी हैदराबाद से शुरुआत करें, ये प्यार नहीं, लव जिहाद है। भारत पर सोची समझी स्ट्रैटेजी से हमला। लव जिहाद, मीन जिहाद, जबरदस्ती जिहाद, ये जिहाद की सीरीज है। ओवैसी की सोच इसी से जुड़ी है। अच्छा हो ओवैसी इसकी शुरुआत हैदराबाद से करे। ये प्रेम का लव जिहाद नहीं है, ये एक सुनियोजित गजवाए हिंद का है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहादों की सिलसिला है, और ये जिहाद सोची समझी रणनीति के तहत करने की तैयारी है। ओवैसी जी की मानसिकता उस जिहाद से जुड़ी हुई है, लेकिन भारत में अब जिन्ना का जिन अगर किसी में घुस गया है तो लेकिन देश का अब दोबारा बंटवारा नहीं हो। दिल्ली में इस बार प्रदूषण ने लोगों को खासी परेशानी दी। आप नेता गोपाल राय ने विधानसभा में चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा, प्रदूषण का मुद्दा विधानसभा की जिम्मेदारी है। सरकार बताए कि वो क्यों फेल हुई, अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभाई, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। दिल्ली की हवा इस सीजन में फिर जहरीली हो गई। AQI 400 से ऊपर पहुंचा, स्कूल बंद, कंस्ट्रक्शन रोका गया। आपने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि भाजपा पराली जलाने और ट्रक एंट्री को दोष दे रही।
गोपाल राय ने कहा सरकार जवाबदेही से बच रही। देखिए, दिल्ली के अंदर जिस तरह से इस बार लोगों को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ी है, विधानसभा की ये जिम्मेदारी है कि उस पर चर्चा हो और सरकार क्यों फेल हुई उसका सरकार जवाब दे। सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का क्यों नहीं निर्वहन किया, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। और कल जब विधायकों ने सदन के अंदर इसकी मांग की तो 4 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। ये साफ दर्शा रहा है कि सरकार सदन के अंदर प्रदूषण के मुद्दे पे चर्चा नहीं होने देना चाहती है और इस तरह से निष्कासन करके आवाज़ को दबाना चाहती है। लेकिन जब तक सदन में प्रदूषण को लेकर चर्चा नहीं होती है तब तक आम आदमी पार्टी के विधायक इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। कल रात जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी पर बिहार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा, कुछ देश विरोधी तत्व जेएनयू में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे। भारत मजबूत डेमोक्रेसी है, संविधान के प्रति कमिटेड। अगर पाकिस्तान या चीन होता तो इमरान खान जेल में या चीन जैसे हालात होते, लेकिन भारत में जेएनयू जैसे तत्व देश विरोधी काम कर रहे। मंत्री ने चेतावनी दी, ऐसे लोगों को कानून के तहत सख्त सजा मिले। देश विरोधी घोषित करो, देशद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा हो जिसमें फांसी का प्रावधान भी हो। जेएनयू में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे ने विवादास्पद हलचल मचाई। देखिए, जेएनयू के अंदर जो माहौल बनाने का प्रयास कुछ देश विरोधी तत्व कर रहे हैं, भारत एक मजबूत लोकतंत्र और संविधान के प्रति समर्पित रहने वाला देश है और उस देश में इस तरह की घटना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ लोग जो करने का प्रयास कर रहे हैं उसको ये देश कभी माफ नहीं करेगा। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे सब लोगों को जो देश विरोधी हैं उनको तो फांसी की सजा मिलना चाहिए। अगर दूसरे देश की बात रहती तो वहां पर आज ये लोग बगल में पाकिस्तान में देख रहे हैं ना, इमरान खान आज तक जेल में है। चाइना की क्या हालात है, लेकिन वहीं पर भारत में कुछ ऐसे तत्व हैं, विशेष करके जेएनयू में, जो कि देश विरोधी गतिविधि के साथ रहते हैं। ऐसे लोगों को कानून में सजा बना करके और ऐसे लोगों को कभी भी जिंदा रहने का हक नहीं है। उन लोगों को फांसी की सजा मिलना चाहिए जो देश विरोधी काम करते हैं। देशद्रोही भी घोषित होना चाहिए और फांसी की सजा तक का प्रावधान ऐसे लोगों को होना चाहिए। जेएनयू कैंपस में कल रात पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी पर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ऐसे नारे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी न केवल देश के नेता बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। कट्टर सोच वाले व्यक्ति जो उनके खिलाफ नारे लगाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। भाजपा कड़ा जवाब देने में संकोच नहीं करेगी। नहीं, जेएनयू में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी करना, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ नारेबाजी करना, मेरे ख्याल से ये किसी भी कीमत पर देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसे लोगों को हम चेताना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ आज वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके खिलाफ जो भी आतंकी सोच वाले लोग नारेबाजी करेंगे, उनके खिलाफ गलत टिप्पणियां करेंगे, तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने पर आप नेता संजय सिंह के बयान पर दिल्ली भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पलटवार किया। सिरसा ने कहा, यह गड़बड़ी नहीं है, शांति फैलाने वालों को जेल होगी। भाजपा सरकार में दंगाइयों को बर्दाश्त नहीं। आपके बयान पर अफसोस है। संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन दंगाइयों को रिहा करने की मांग कर रहे। आपने जमानत खारिज को गलत बताया। कोई हंगामा नहीं है, कोई हंगामा करेगा तो इसी तरह जेल में जाएगा। ये भाजपा का राज है, एनडीए की सरकार है, यहाँ पे हंगामा करने वाले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। दंगाइयों का स्थान जेल में है, दंगाई जेल में रहेंगे। बस मुझे इस बात का अफसोस है, कल आम आदमी पार्टी ने जो स्टेटमेंट दी, मैं सुबह अखबारों में पढ़ रहा था, संजय सिंह जी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करता हूं, लेकिन अरे भाई जब करते हो तो लेकिन कहां से आ गया बीच में?
लेकिन इनको जेल में नहीं रखना चाहिए, इनको आजाद करना चाहिए, मतलब दंगाइयों को आजाद करना चाहिए। ये मांग है आम आदमी पार्टी की, यही मांग कांग्रेस की रही है 1984 के सिख कत्लेआम के लोगों को छोड़ने के लिए। यही मांग आज आम आदमी पार्टी कर रही है। ऐसा क्या सहयोग है कि ये देश तोड़ने वाले लोगों का साथ देते हैं, इसीलिए ऐसे लोग दंगा करते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों का दिल बढ़ता है, इसीलिए ऐसे लोगों के अंदर और ऐसे दंगे करने की हिम्मत बनती है, क्योंकि सहायक सत्ता जैसी पार्टियां जब इनका साथ देती हैं। मैं जो संजय सिंह जी ने बयान दिया उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूं, दंगाइयों का स्थान जेल में है और वो जेल में ही रहने चाहिए। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा में हंगामा मचा। भाजपा विधायकों ने महात्मा गांधी मूर्ति के सामने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की। भाजपा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने झूठ फैलाया कि दिल्ली के शिक्षकों को कुत्तों की गिनती का निर्देश दिया गया। भाजपा नेताओं ने इसका पुरजोर खंडन किया। प्रदर्शन के दौरान नारे लगे और सदन में गर्मागर्म बहस छिड़ गई। स्पीकर ने सदन स्थगित किया। आपने इसे भाजपा का ड्रामा बताया। राजनीतिक तनाव चरम पर है। कल रात जेएनयू कैंपस में नारेबाजी पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जेएनयू में लगाए गए नारे दिखाते हैं कि ये लोग एंटी नेशनल अर्बन नक्सल गैंग का हिस्सा हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। पूनावाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ फैसले से टुकड़े टुकड़े इकोसिस्टम उथल पुथल में है। ये हरकतें गैर संवैधानिक और एंटी नेशनल सोच दिखाती हैं। भाजपा ने जेएनयू प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। जो नारे जेएनयू में लगे, मोदी अमित शाह जी तेरी कब्र खुदेगी, ये दिखाता है कि ये देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले अर्बन नक्सली गैंग का हिस्सा है। क्योंकि जब से शर्जील और उमर खालिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तब से ये टुकड़े टुकड़े इकोसिस्टम में हड़कंप मचा हुआ है। पहले पृथ्वीराज चौहान, बृंदा करात, हुसैन दलवाई, उदित राज जैसे नेताओं ने कहा कि ये सांप्रदायिक ऑर्डर है, ये तो मासूम बच्चे हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम जो देश का चिकन नेक काटना चाहते हैं। उसका बचाव किया गया और अब उसके बचाव में उतरते उतरते देश विरोधी नारे, मृत्यु की धमकी देने वाले नारे लगते हैं। और ये वही नारे हैं जो कांग्रेस की रैली में हाल ही में लगे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मतलब कि ये वोट नीति को, वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के इतना ऊपर रखते हैं कि अब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी धमकी दे रहे हैं। और ये संविधान विरोधी, देश विरोधी मानसिकता को भी दर्शाता है। और ये वही झुंड है, ये वही जमात है जो अफजल के साथ खड़ी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बाद, याकूब के साथ खड़ी हो जाती है, बाटला हाउस के टेररिस्ट के साथ खड़ी हो जाती है, नक्सलियों को शहीद बोलती है, और आज भी जो देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिफ्यूज किया है, उनके साथ जाकर खड़ी हो चुकी है। जेएनयू में नारेबाजी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में लगातार अपमानजनक बयान दिए जाते रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं। सारंग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा कि उनकी विदेश यात्राओं में देश संविधान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने इसे एंटी नेशनल मानसिकता बताया। भाजपा ने जेएनयू प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। विपक्ष ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा। विवाद तेज हो गया। लगातार इस देश में अनर्गल बातें करते आई हैं और ये कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत और इस मानसिकता का उदाहरण हमें राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर भी देखने को मिलता है। वही एक पूरी सीरीज है। वामपंथी, विपक्ष, कांग्रेस जो इस देश को दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं, वो इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। एक शिक्षा संस्थान में इस तरह से देशद्रोही बातें होना, इस तरह से संविधान के खिलाफ बात होना और इस तरह से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी, ये आपत्तिजनक भी है और देशद्रोह भी है। परंतु लोग भूल रहे हैं कि इस देश का देशभक्त इन सब बातों को स्वीकार नहीं करता। मैं फिर कहूंगा,
जब राहुल गांधी विदेश में जाकर हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न लगाते हैं तो ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।